हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने रेस्पिरेशन के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे थे, आपकी रेस्पिरेशन क्या होता है और इसके टाइप्स, रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा बचा है वो बचा है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसके बाद रेस्पिरेशन टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है। लेट्स स्टार्टेड गाइज। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। रेस्पिरेशन के बारे में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन होता है क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो फूड से एनर्जी को रिलीज़ करता है बॉडी में। ठीक है, अब एनर्जी तो रिलीज़ हो रही है, अब लेकिन रेस्पिरेशन में हम पढ़ रहे हैं कि एयर जो हम ले रहे हैं वो कैसे हमारे लंग्स तक जा रही है, लंग्स के थ्रू बाकी बॉडी के पार्ट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। वी ऑल नो कि हम नोज़ के थ्रू सांस लेते हैं, एयर को लेते हैं। ठीक है, अब एयर पास हो रही है नॉस्ट्रिल से। पहले तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू होगा। एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पासेज। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारी नॉस्ट्रिल्स है दैट इज़ नोज़, उसमें फाइन एयर्स प्रेजेंट होते हैं। वी ऑल नो दैट हेयर्स होते हैं उसके अंदर। वो हेयर्स क्या काम करते हैं, फिल्टरेशन का काम करते हैं। भाई एयर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी और शुद्ध नहीं है आज के ज़माने में, तो बिल्कुल भी नहीं है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंडिया में तो इतनी साफ़ सुथरी एयर तो मिलेगी नहीं। पॉल्यूटेंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स एयर में होंगे, बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं। तो जब हम एयर ब्रीथ इन करते हैं अपने नोज़ के थ्रू तो वो अनफिल्टर्ड होती है, लेकिन जब हम नोज़ के थ्रू करते हैं वहाँ से उसका फिल्टरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब हमारी लंग्स तक पहुँचती है वो फ़िल्टर एयर होती है, प्रॉपरली फ़िल्टर्ड होके लंग्स में ही पहुँचती है, लंग्स में फ़िल्टर एयर जाती है। तो नॉस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है जो कि हेल्प करता है जो भी पार्टिकल्स होंगे, डर्ट पार्टिकल्स होंगे, उनको कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रॉट एंड इनटू द लंग्स। उसके बाद से क्या होता है कि एयर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू फिर जाती है थ्रॉट में इनटू द लंग्स। थ्रॉट के थ्रू, दैट इज़ हमारा गला, उसके थ्रू जाती है लंग्स में। अब थ्रॉट में भी दो चार चीज़ें प्रेजेंट होती हैं आपकी। एक तो फायरनेक्स होगा, लायरनेक्स होगा, ट्रैकिया होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी फर्दर फिल्टरेशन होता है। ये नहीं कि आपके नॉस्ट्रिल्स में वो फाइन हेयर्स उन्होंने सारा कुछ कैप्चर कर लिया। जो उसके बाद फर्दर फिल्टरेशन लायरनेक्स में, फायरनेक्स में, ट्रैकिया में होता है, जो थ्रॉट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपकी जो एयर है वो लंग्स में जाती है। अब थ्रॉट में ना कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, ऐसे ऐसे रिंग्स की फॉर्म में होंगी, मैं आपको डायग्राम में शो करूँगी। रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, वो हेल्प करती हैं कि एयर है वो कोलैप्स ना करे। अब एयर क्या करेगी, जो एकदम से आप प्रेशराइज कोई भी चीज़ को भेजोगे वो एकदम, देखो हम ब्रीथ कर रहे, एक अमाउंट में हम ब्रीथ करते हैं तो उसी अमाउंट में धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में पास भी होगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एकदम से जाएगी तो वो कोलैप्स ना करे, उसमें एयर पार्टिकल्स कोलैप्स ना करे, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि एयर पार्टिकल्स कोलैप्स ना करें और धीरे धीरे अमाउंट में लंग्स में वो एयर जो है हमारी पास हो जाए। ठीक है, ये यहाँ तक था, इसमें हमने इतना पढ़ा। अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि क्या होता है। इसके बाद देखिए ये है आपका डायग्राम में थोड़ा सा यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। ये नेसल पासेज है, यहाँ से हमने ब्रीथ इन करा, देन यहाँ पर आपका फायरनेक्स है, लायरनेक्स, ट्रैकिया, एंड ये जो रिंग्स टाइप के बने हुए हैं ना, दैट इज़ अ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यही रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। इसके थ्रू दोनों लंग्स में आपके एयर पास हो जाती है लंग्स में। ये फायरनेक्स और लायरनेक्स और ट्रैकिया में फर्दर फिल्टरेशन होता है, इनका फंक्शन यही होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं। अब एयर हमारी लंग्स में चली गई, अब एयर लंग्स में चली गई, अब फर्दर जो भी हो रहा है, जो भी प्रोसेस होगा वो लंग्स में होगा। ठीक है, अब आइए लंग्स में क्या प्रोसेस है वो पढ़ते हैं हम, लंग्स में क्या काम होगा। अब विद इन द लंग्स क्या होगा, द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एल्वेलाई। अब जो एल्वेलाई है, छोटी छोटी सी दिखाई दे रही है यहाँ पे एल्वेलाई, इसका ये मतलब मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा, ये एल्वेलाई होती है। जो जितनी भी एयर होती है वो छोटी छोटी ट्यूब्स के थ्रू इन एल्वेलाइज में चली जाती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर तो ये एल्वेलर सैक भी दिख रहा है, छोटी 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 ब्रोंकाई से ब्रोंकुलस, ये छोटे छोटे गुलू गुलू दिख रहे होंगे ना, ये एल्वेलाई होती है। ठीक है, अब ये एल्वेलाई में चली गई, उसके बाद क्या होता है आपका, द एल्वेलाई प्रोवाइड अ
स्पेस वेयर द सरफेस, सॉरी स्पेस करो सरफेस करो बात ही कि वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एल्वेलाई क्या करती है कि वो एक प्रॉपर स्पेस या सरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ पर जब आप ना ब्रीथ इन करोगे तो वो एल्वेलाई क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, अपनी साइज़ को बढ़ा लेती है, तो वहाँ एयर को एक स्पेस मिल जाता है एक्सचेंज होने के लिए, सरफेस मिल जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, द वॉल्स ऑफ द एल्वेलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो एल्वेलाई होती है वो उसके अंदर जो उसकी वॉल्स होती है, ना वो ब्लड वेसल्स की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट अवर रिब्स एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम। अब जब हम ब्रीथ करते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है वो फ्लैटेंड हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हम ब्रीथ कर रहे हैं मतलब हमें अपने लंग्स का सरफेस बढ़ाना पड़ेगा ना। कोई चीज़ अपने अंदर भर रहे हैं, रिलीज़ नहीं कर रहे, हम भर रहे हैं, तो क्या होता है, डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाता है। यहाँ पर जो डायफ्राम दिया हुआ है डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये रहा, तो वो फ्लैटेंड हो जाता है और जो एल्वेलाई है वो एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, और द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब जो ब्लड क्या करता है कि ब्लड का काम होता है कैरियर का काम करता है ब्लड क्या करेगा, पूरी बॉडी से एक्सचेंज कर रहा है ना गैसेस को। किसी एक्सचेंज का मतलब है किसी गैस को हम इन करेंगे, किसी को आउट करेंगे। रेस्पिरेशन में पढ़ा था O2 को इन करते हैं और CO2 को आउट करते हैं। तो CO2 को आउट करने के लिए बॉडी से कलेक्ट तो करना पड़ेगा, तो कलेक्ट कौन करता है, वो ब्लड करता है। ब्लड क्या करेगा कि पूरी बॉडी से CO2 को एल्वेलाई में जाके रिलीज़ कर देता है, और ऑक्सीजन जो हमारी एल्वेलर एयर थी वो ब्लड वेसल्स में चली जाती है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है, वो ब्लड वेसल्स में चली जाती है। और ब्लड के थ्रू पूरे ऑर्गन्स में जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की वो वहाँ पर जाके रिलीज़ हो जाती है, ऑक्सीजन वहाँ जाके रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल, अब ब्रीथिंग साइकिल में व्हेन एयर इज़ टेकन इन अ लेट आउट, एयर को लिया जा रहा है, रिलीज़ किया जा रहा है, तो लंग्स के पास एक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होती है। इतनी अमाउंट में वो एयर को बचा के रखते हैं ताकि सफिशिएंट टाइम मिल जाए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ होने में, एयर की कमी ना पड़े हमारे पास। ठीक है, इतने अमाउंट में लंग्स अपने पास बचा के रखते हैं एयर को। अब क्या हो गया, अब इसमें दिया हुआ है कि जब अगर एनिमल का साइज़ लार्ज है तो इतना डिफ्यूज़न होना, मतलब हर ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन और टाइम पे चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया एक को 1 घंटे बाद जा रही है, किसी को 2 घंटे बाद मिल रही है, नहीं, उनको प्रॉपर टाइम पे जब उनको रिक्वायरमेंट है तभी उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो इस तरीके से डिफ्यूज़न प्रोसेस में डिफ्यूज़ हो जाना, कि एयर डिफ्यूज़ हो जाए, तो इतने ईजी नहीं होता। तो जिन भी एनिमल का साइज़ लार्ज होता है, तो जितना बॉडी का साइज़ लार्ज होगा उतनी ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके जिस भी ऑर्गन को उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर उसको रिलीज़ कर देता है। तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, ये याद रखना, सिर्फ रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, और जिसकी हाई एफिनिटी सिर्फ ऑक्सीजन के साथ होती है, वो ऑक्सीजन के साथ ही ज़्यादा बाइंड कर पाता है। ठीक है, ये फिर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल होता है वाटर में देन ऑक्सीजन की वजह। तो ऑक्सीजन वाटर सॉल्युबल नहीं होता, ऑक्सीजन ब्लड में ईजिली सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए वो डिजॉल्व फॉर्म में ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो था प्रोसेस जो लंग्स में हुआ। अब हम इन शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब कर देते हैं विया चार्ट, फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे हो रहा है। देखो, हमने एयर को ब्रीथ इन करा नोज़ के थ्रू, फायरनेस से लाइनस में गया, प्राइमरी डन फिल्टरेशन हुआ, ट्रैकिया में गया, फर्दर फिल्टरेशन हुआ, फिर लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में गया, उसके बाद ब्रोंकुलस में जाता है, उसके बाद एल्वेलाई में जाता है, एल्वेलाई में ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर वो डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड कैपिलरीज़ में, और ब्लड से हो जाता है सेल्स में जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये था फ्लो चार्ट इसका। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट हो या कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो आज आपका यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ comment down in comment section. Okay, bye.